नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये धर्म है ये किसी ने बनाया है क्या। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इन धर्मों के ये स्रोत हैं, इस इंसान ने इस धर्म को बना दिया है, इस इंसान ने ये धर्म पैदा कर दिया। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि धर्म सही है, बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि धर्म गलत है। तो क्या धर्मों को लोगों ने बनाया है या ये अपने आप उत्पन्न हुए हैं? सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको बहुत पहले जाना होगा, जब धर्म उत्पन्न हुए। और धर्म की उत्पत्ति आज नहीं हुई, हमेशा से धर्म रहे हैं। जब से इंसान है तब से धर्म है, जब से पृथ्वी है तब से धर्म है, जब से ब्रह्मांड है तभी से धर्म है। धर्म आज से नहीं है। और ख़ास तौर पे जो इंसानों के धर्म है वो इंसानों के साथ ही पैदा हुए। जब इंसान पैदा हुए तभी धर्म भी पैदा हुआ। ये कैसे हुआ इसको हम वन बाय वन समझेंगे। तो हम अपने पहले के समय को, जो अभी तक समय बीत गया, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है पूर्व ऐतिहासिक। अब पूर्व ऐतिहासिक वो समय होता है जब का कोई रिटर्न प्रमाण नहीं है, कोई लिखे हुए लेख हमको नहीं मिलते हैं। उस समय को हम लोग बोलते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक समय बोलते हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक धर्म कैसे थे ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा है ऐतिहासिक। इन धर्मों के हमें लिखित प्रमाण मिलते हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक वो है जो हमें लिखित में नहीं मिलता है, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है। और वर्तमान जो अभी चल रहा है, तो आज के धर्म कैसे हैं और पहले के धर्म कैसे रहे होंगे, वर्तमान के धर्म। अब इसके आगे हम समझते हैं कि जो पूर्व ऐतिहासिक धर्म है वो कैसे था। इंसान सबसे पहले जंगलों में था। जैसे आज के समय में चीता है, शेर है, बिल्लियां हैं और बहुत सारी प्रजातियां जो जंगलों में रहती हैं, ऐसे इंसान भी जंगलों में रहता था। इसके पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी जो आज इन्होंने अपने बलबूते पे बना लिए है। अब ये किस पे डिपेंडेंट है? ये एक छोटे बच्चे के समान है। जैसे एक छोटा बच्चा है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक छोटे बच्चे के समान है। एक छोटे बच्चे के समान है, बिल्कुल से एक छोटा बच्चा है, बड़ा नहीं है। अब जो छोटा बच्चा है वो क्या है? वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर निर्भर है। और जो बड़े लोग हैं वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। किसके ऊपर निर्भर है? अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। और जो पहले का इंसान था वो किसके ऊपर निर्भर था? वो निर्भर था प्रकृति के ऊपर, यानी कि नेचर के ऊपर। अब मान लीजिए कि कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, तो क्या करेगा? वो इतनी वर्षा हो गई कि अब वो भूखा है, उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो बाहर निकल नहीं पा रहा है, कहीं जा नहीं पा रहा है, उसके बच्चे भी भूखे हैं। तो वो क्या करेगा? वो आसमान की तरफ देखेगा और इस प्रकृति पे ही डिपेंड रहेगा। वो आसमान की तरफ देख के कुछ कहेगा कि अब तो रुक जा। वो हाथ भी जोड़ सकता है। स्वाभाविक है कि उसकी अभिव्यक्ति अपने आप निकलेगी और उस नेचर से कुछ कहेगी। तो जो पुराने धर्म मिलते हैं वो नेचर की पूजा करने वाले मिलते हैं। इससे साफ होता है अगर उसके परिवार में कोई मर गया, कोई खत्म हो गया, कोई गुजर गया, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये हो क्या रहा है। वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है क्योंकि अनभिज्ञ है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको अपनी मानसिक ताकत का अंदाजा नहीं होता है क्योंकि वो उसका यूज नहीं किया होता है। और उसको अपनी शारीरिक ताकत का भी अंदाजा नहीं होता है। जैसे जैसे वो उसको यूज करता हुआ चला जाता है वो मजबूत बनता हुआ चला जाता है। तो ये जो धर्म है वो कैसे हैं? ये व्यवहारिक हैं, यानी कि ये अपने आप उत्पन्न हुए हैं। और दूसरी चीज क्या है कि ये स्वाभाविक हैं, यानी ये स्वभाव में है। अब यहां से एक चीज और निकल के आती है, जब किसी को कष्ट हुआ, जब किसी को कष्ट आया, तभी इन धर्मों की उत्पत्ति हुई, तभी उसने किसी का सहारा मांगा। अब वो सहारा मिला हो या ना मिला हो एक अलग बात है। पहले के समय में अगर किसी भी किसान की फसल नष्ट हो गई तो वो क्या करेगा? वो वर्षा से अगर नष्ट हुई है, अगर आग लग के नष्ट हुई है, तो वो आग को ही कोसेगा, भगवान को ही कोसेगा, किसी ऐसी शक्ति पे निर्भर रहेगा, किसी ऐसी अपार शक्ति पे निर्भर रहेगा जिसके बारे में उसको मालूम नहीं है। तो ये उसके स्वभाव में। तो ये जितने भी धर्म हैं इनकी मतलब ये कष्ट के बाद आए हैं। सबसे पहले कष्ट आया है, उसके बाद में ये धर्म आए हैं, धर्म बाद में आए हैं। आदमी को जब कष्टों से छुटकारा पाना होता है और उसको कोई सहारा नहीं मिलता है तो इन्हीं धर्मों का सहारा लेता है। और आज भी ऐसा है, जब लोग बहुत सारी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, ये साइंस भी उनकी हेल्प नहीं कर पाता, तब लोग धर्मों की तरफ भागते हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये अपने आप उत्पन्न हुआ है, ये किसी ने पैदा नहीं किया है। अब आगे चलते हैं हम।
अब अब सवाल पैदा होता है कि जब ये पूर्व ऐतिहासिक जो धर्म है ये लिखे नहीं गए हैं, कहीं भी इनका रिटर्न प्रमाण नहीं है, तो हम कैसे समझ पाएंगे इनके स्रोत क्या हैं? कैसे मालूम चला हमें कि पहले भी धर्म थे, लिखने से पहले भी धर्म रहे, बल्कि वर्बल थे? ये कैसे मालूम चला? इसको हमें किसने बताया? तो सब इसको बताया मानव शास्त्रियों ने। जो मानव का अध्ययन करने वाले लोग थे उन्होंने बताया, मानव शास्त्रियों ने सबसे पहले बताया। मानव शास्त्रियों ने बताया, समझाया कि धर्म कैसे थे। और किसने बताया? मनोवैज्ञानिकों ने बताया, मन की स्टडी करने के बाद में कि मानव कैसे सोचता है, अपने धर्म के प्रति कैसा व्यवहार करता है, तो मानव शास्त्रियों ने बताया। इसके ये रिसोर्स रहे पुरातत्व वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने खुदाई में हुई मिले अवशेषों से जिन्होंने ये बताया, जो वहाँ पे ट्रेसेस मिले, जो गड़ी हुई लाशें मिली, जो उनके बर्तन मिले, जो उनके सामान मिले, जो आकृतियाँ मिली, उनसे इन्होंने बताया कि पुराने धर्म कैसे रहे होंगे। इनका क्या सोच था? केव गुफाओं में जो इंसान रहता था वहाँ पे बहुत सारी आकृतियाँ अवेलेबल हैं, दीवारों पे बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, उनसे पता चलता है कि उनके धर्म कैसे रहे होंगे। खुदाई, बहुत सारी खुदाइयाँ की गई कुछ पाने के लिए, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई। वहाँ पे बहुत सारे अवशेष ऐसे मिले जो धर्मों के बारे में बताते हैं। और जो भारत के लोग थे जो सिंधु नदी के पास में रहते थे, सिंधु नदी घाटी सभ्यता बोलते हैं उसको, वहाँ के मिले अवशेषों के हिसाब से पता चलता है कि वो लोग मूर्ति पूजन करते थे। उनकी जो अंतिम संस्कार की विधियाँ थी, जो दफनाने की और जलाने की विधियाँ थी, कैसी रही होंगी। उनके पास में बहुत सारे बर्तन रखे हुए मिले, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो जो उन्होंने अपने जीवन में संपत्ति इकट्ठा की थी, उससे वो लोग बहुत प्यार करते थे। और लोगों ने जो उनके पास में उनके सगे संबंधी थे, उन्होंने उनकी संपत्तियों को उनके पास में रख दिया। आगे मिथ्यी, मतलब जो कहावतें हैं, पौराणिक कथाएं हैं, जो ये भी हमें बताती हैं कि उनके धर्म कैसे रहे होंगे, जिनको हम झूठ बोलते हैं। ये समाज में समझाने का बहुत अच्छा तरीका था। कैसे लोगों को दिलासा दिलाया जाए, कैसे लोगों को चीज़ों के बारे में बताया जाए जो कुछ नहीं जानते उसके बारे में। तो उन्हें सबसे पहले डराना जरूरी है। जब वो डरेंगे तभी उनके मन में धर्म का भाव उत्पन्न होगा। तो धर्म जो है, पहले धर्म से पहले डर आया, वो असहाय महसूस किया, अपने आप को बहुत मजबूर महसूस किया, तभी धर्मों के। आज भी अमीर लोगों से ज़्यादा गरीब लोग धर्म की तरफ ज़्यादा आस्था रखते हैं। उसका कारण यही तो है, क्योंकि उनका सहारा कोई नहीं होता है। जब वो देखते हैं उनका कोई हेल्प कर पाएगा, कोई प्रशासन हेल्प नहीं कर पाएगा, कोई इंसान हेल्प नहीं कर पाएगा, तो यही बोलते हैं कि कोई ना कोई ईश्वर तो होगा, कोई ना कोई तो भगवान होगा जो हमारी हेल्प करेगा। और अभी भी हमारे समाज में ऐसे इंसान अवेलेबल हैं जो जनजातियां हैं और आदिम जातियां हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ऐसी जनजातियां जो कि अब जो आज का मानव है इनमें आके घुल मिल गई हैं। वो लोग अपने से ग्रोथ कर लिए हैं, वो अपने आगे टाइटल लगाते हैं सरकार से कुछ लाभ लेने के लिए, कुछ फायदा लेने के लिए। हम उनकी बात करते हैं जो आज भी जंगलों में रहते हैं, जो आदिम जातियां हैं वो आज भी जंगलों में रहती हैं। वो इन समाज के साथ में बिल्कुल नहीं है। अब हम ये बोलेंगे कि ये पिछड़ी हुई है, ये बहुत पीछे हैं, ये हमसे बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन नहीं। अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें, अगर हम बढ़ते हुए टेम्परेचर की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, तो ये बहुत आगे हैं, क्योंकि ये नेचर के साथ में जुड़े हुए हैं। ये ऐसे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो ये बिल्कुल पीछे नहीं है। लेकिन अगर इन मानवों के साथ में इनका कंपेरिजन किया जाए तो ये बहुत पीछे है। आज भी ये अपने धर्मों को मानते हैं, ये लोगों से बिल्कुल अलग हैं। इनकी रहने की अलग परंपराएं हैं, इनकी शादी करने की अलग परंपराएं हैं, इनके खाने पीने की अलग परंपराएं हैं। ये लोगों से बिल्कुल अलग है। और ये जनजातियां भारत में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे आज भी अवेलेबल हैं। तो इनसे पता चला कि जो पूर्व ऐतिहासिक धर्म थे वो कैसे थे। आगे हम ये समझते हैं, एक बहुत महान धर्म वैज्ञानिक हुए मैक्स मूलर। मैक्स मूलर एक बहुत महान धर्म वैज्ञानिक हुए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये क्या थे, ये जर्मन के थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे, और ये अंग्रेज की जो सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें नौकरी करते थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अब चीज़ों के बारे में जानना है किसी अधिकारी के लिए, अगर चीज़ों के बारे में जानना है तो उसे लोगों के बारे में जानना होगा, लोगों के धर्मों के बारे में जानना है। और भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के विभिन्न विभिन्न जगहों पे अलग अलग धर्म थे, अलग अलग संप्रदाय थे, उनके बीच में बहुत सारी कूटनीतियाँ थी, बहुत सारी फूट थी। और उनको समझने के लिए, अगर कहीं की संस्कृति के, कहीं के समाज को, कहीं के मानव को समझना है तो धर्म को समझना बहुत जरूरी है। तो ये मैक्स मूलर ने, और इनको धर्म का वैज्ञानिक पिता भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा, सारे धर्मों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद में इन्होंने
तुलनात्मक अध्ययन किया, उसका कंपैरेटिव अध्ययन किया कि ये वाला धर्म कैसा है, ये वाला धर्म कैसा है, इन धर्मों में क्या खासियत है, इनमें समानताएं क्यों हैं, इनमें विभिन्नताएं क्यों हैं, ये एक दूसरे से अलग क्यों हैं। और ये करने के बाद में इन्होंने कंक्लूजन निकाला, एक कंक्लूजन निकाला। और वो कंक्लूजन क्या था कि धर्म मानव स्वभाव का अभिन्न अंग है, इसको सामाजिक, आर्थिक और दर्शन के द्वारा घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। इनको ना तो किसी दार्शनिक मत के द्वारा घटाया जा सकता है, ना इनको पैसे देके घटाया जा सकता है, ना समाज इनको कम कर सकता है। ये इनमें अपने आप उत्पन्न हुए हैं, ये इनके स्वभाव का हिस्सा है, इनको कम ज़्यादा नहीं किया। और एक चीज़ और होती है यहाँ पे, एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा, ये धर्म जो होते हैं, धार्मिक जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में ये धार्मिक होना चालू हो जाते हैं। जब तक इनकी समझ डेवलप होती है तब तक ये किसी न किसी धर्म के प्रति मुड़ जाते हैं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है जो धर्मांतरण है, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में लोग चले जाते हैं, वो लालच में तो चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जाने के बाद में लौट आते हैं और ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम जानबूझ के नहीं गए, हमको लालच दिया गया, उनके स्वभाव का हिस्सा था ही नहीं। तो ये धर्म हमारे माता पिता से या हमारे समाज से, हमारे गांव से या हमारे क्षेत्र से मिलता है जिनमें हम पैदा होते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता हुआ चला जाता है। अब आगे एक और धर्म वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एडवर्ड बर्नेट टेलर। इन्होंने क्या किया, एडवर्ड बर्नेट टेलर ने क्या किया, इन्होंने जो अगस्ट काम्टे थे, इनकी एक किताब, इनके सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया धर्मों के बारे में, धर्म के विकास का सिद्धांत। इन्होंने इसकी रीडिंग की, धर्म के विकास का सिद्धांत की रीडिंग की, और इन्होंने कंक्लूजन निकाला। इन्होंने ये कहा कि जो पुराने धर्म थे वो दो प्रश्नों के उत्तर थे, दो क्वेश्चन थे जो मानवों के दिमाग में थे, इंसानों के दिमाग में थे, और इन्हीं से धर्म पैदा हुआ। इनका ऐसा मत था। वो दो क्वेश्चन क्या थे, जब कोई इंसान, जो पुराने इंसान थे, जो आदि मानव थे, उनको कोई भी समझ नहीं थी, किसी चीज़ के बारे में कोई समझ नहीं थी, वो अगर एक ग्रुप में कभी जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हैं और एक इंसान अचानक गिरे और मर जाए, उन्होंने उसको बहुत उठाने की कोशिश की, बहुत जगाया, बहुत चिल्लाया। और एक सवाल आज भी है, क्या ऐसा लोग आज भी करते हैं? जी बिल्कुल। और कभी कभी लोग उठ भी जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं या पूरे मरे हुए नहीं रहते हैं, जब उनको आवाज़ सुनाई देती है तो लोग मर जाते हैं। तो रोना इसी को तो बोलते हैं। लोग बड़ी तेजी तेजी से रोते हैं कि हम, जो मोह होता है, जो लोगों से प्यार होता है, वो रोते हैं और उन्हें जगा भी लेते हैं कई बार, और कई बार वो नहीं उठते। और जब कई दिनों तक उन्हें जगाते रहते हैं, उनको लगता है सो गया है, अभी थोड़ी देर में उठेगा, और जब नहीं उठता तब भी वो उसके पास बैठे रहते हैं, और उनमें वो सड़ने लगती है, जो डेड बॉडी होती है वो सड़ने लगती है, और तब वो उन्हें छोड़ के भाग लेते हैं, और उन्हें लग जाता है कि वे कहीं कभी नहीं उठेगा। तो यही दो क्वेश्चन थे जिनका जवाब पाने के लिए, जिनका जवाब जानने के लिए धर्म की उत्पत्ति हुई। पहला क्वेश्चन था कि जीवित व्यक्ति में, जो जिंदा आदमी है, और मरे हुए आदमी में यानी मृत व्यक्ति में क्या अंतर है। इन्हीं सवालों का जवाब आदिमानव ने जानना चाहा, जो पहले के आदमी थे, इन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहते थे। दूसरा जो क्वेश्चन था, वह क्या रूप है जो सपने में दिखता है। वो आदमी मर तो गया, लेकिन जब वो छोड़ के उनको चले गए और दोबारा से क्या हुआ, जब वो सो रहे थे तो उनके सपने में आया और तंबाकू जैसी चीज़ें उनसे मांगने लगा, या कुछ और कहने लगा, या बीती हुई जो घटनाएं थी उनके सपने में आ गई। तो इन्हीं का जवाब जानने के लिए इनका कहना था, जो अगस्ट काम्टे थे, इनका कहना था कि इन्हीं के जवाब में धर्म की उत्पत्ति हुई। और इनसे दो सिद्धांतों की उत्पत्ति हुई। एक है जीववाद, एनिमिज्म बोलते हैं जिसको, सर्वात्मावाद, और अगला है आत्मवाद। अब जीववाद क्या होता है? जीववाद के अकॉर्डिंग पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में जितनी वस्तुएं पाई जाती हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनमें आत्मा है। और ये भी क्या हुआ था, जब लोग मर जाते हैं और जब तक वो जिंदा रहते हैं, जब तक ये आत्मा होती है, उन्होंने, जो पूर्वज थे, जो आदिम जमाने के लोग थे, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि कोई तो ऐसी चीज रही होगी जिसके निकलने के बाद में ये शरीर सड़ना स्टार्ट हो गया। तो शरीर जब तक नहीं सड़ता, जब तक इस शरीर में आत्मा रहती है, बहुत सारे विकार, बहुत सारे रोग होते हैं जिनकी वजह से कई सारे अंग सड़ जाते हैं, लेकिन पूरा शरीर नहीं सड़ता, वो बिल्कुल जिंदा रहता है। तो ये है जीववाद। और संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो सब में आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, और यही जीववाद है। मतलब वो चाहे जिंदा वस्तुएं हों, चाहे मरी हुई वस्तुएं हों, आत्माएं सब में हैं। और जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है तो लोग मर जाते हैं, जिंदा नहीं रहते। तो ये जीववाद है।
अब इसके और आगे का थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है आत्मवाद। पूरे संसार में अब ये आत्माएं जाती कहाँ हैं? ये आत्माएं कहाँ जाती हैं? ये आत्माएं इसी संसार में ही रहती हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आत्मा जो है, जब शरीर, ये जो स्थूल शरीर है, इसको जब ये आत्मा छोड़ती है तो ये क्या होता है, एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। और ये सूक्ष्म शरीर क्या करती है, जो लोग जिंदा हैं, जो लोग जिंदा लोग हैं, ये सूक्ष्म शरीर मोह के कारण, जो इनमें द्वेष होता है, जो मोह होता है, ये खत्म नहीं होता। राग जो होता है खत्म नहीं होता, द्वेष जो होता है खत्म नहीं होता। और इन मोह और द्वेष के कारण ये जो लोग जिंदा हैं, इनको नुकसान पहुंचाती हैं, इनको पीड़ा पहुंचाती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि आपको मरने से पहले अपने मोह, राग, द्वेष, इन सब का त्याग करना होगा। और इसका कॉन्सेप्ट यही है, जीववाद और आत्मवाद का। अब इसके भी आगे इन लोगों ने बताया कि पत्थरों में भी, नदियों में भी, जल में भी, पेड़ों में भी, इन सब में जान है। और ये बहुत पहले कहा गया था। बाद में जगदीश चंद्र बसु ने, भारत के ही वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने ये बताया कि पेड़ों में भी जान होती है, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पेड़ों में भी जान है। और यहाँ तक कि भी बोला गया कि पेड़ भी रोते हैं, तो इनमें भी जान है। और आने वाले दिनों में ये भी हो जाएगा कि पत्थरों में भी जान है, नदियों में भी जान है, सभी में जान है, सभी में आत्माएं हैं। अब ये आत्माएं क्या होता है, और बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो इन्हीं आत्माओं की वजह से, जो दाह संस्कार के मेथड है, बहुत सारे जला देते हैं, बहुत सारे दफना देते हैं। तो दफनाने का कॉन्सेप्ट यही है कि आत्मा 40 दिन तक क्या होता है, ये घूमती रहती है और दोबारा से शरीर में प्रवेश कर सकती है, तो बॉडी को सुरक्षित रखते हैं। और विज्ञान भी आज इस पे काम कर रहा है। लोगों की डेड बॉडी को उन्होंने लिया है और एक लैब में रख दिया, प्रिजर्व कर दिया केमिकल में, कि कभी ना कभी इस सोते हुए इंसान को, उनका कॉन्सेप्ट है कि आदमी क्या है, सो गया है, और कभी ना कभी उठेगा, इस सोते हुए इंसान को जो कभी ना कभी जगा देंगे। अचेतन अवस्था में है और इसको चेतना की अवस्था में हम लोग ला देंगे। तो यही आत्मवाद। और एक और कॉन्सेप्ट हुआ इस पे कि जो आत्माएं हैं, इन्हीं की वजह से, जब ये जल में आत्मा है, नदी में आत्मा है, समंदर में आत्मा है, पौधों में आत्मा है, तो इन्हीं की वजह से जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा लू चलना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा भूकंप आ जाना, एक बाढ़ आ जाना, बादल फट जाना, ये सब घटनाएं जो होती हैं, इन्हीं आत्माओं की वजह से होती हैं। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट थे, और हमने ये समझा आज के वीडियो में कि कैसे कैसे मतलब धर्मों की उत्पत्ति हुई। आगे भी हम आगे के वीडियो में धर्म की अवस्थाओं को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।